सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तुमको अपने सुहाग के बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है। राम की माता बड़ी चतुर और गंभीर है, उससे मौका पाकर आपकी अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उससे आप सब बस राम की माता की सलाह समझिए, और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है, इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल अर्थात खटक रही हो, किंतु यह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके राम के राज तिलक के लिए निश्चय करा लिया। राम को तिलक हो, यह रघुकुल के उचित ही है और बात सभी को सुहाती है और मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उलटकर उसकी फल उसी को दे दे। इसी तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोलकर मंथरा ने केकई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े। होनहार वश केकई के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी, बोली, क्या पूछती हो? अरे, तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को तो पशु भी पहचान लेते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते, और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती हूँ तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राजतिलक हो गया तो तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ कि हे भाभिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। मक्खी को लोग निकालकर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्ही को लोग निकालकर फेंक देंगे। जो पुत्र सहित चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, दूसरा उपाय नहीं। कद्रू ने विंता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार सेवन करेंगे और लक्ष्मण राम के नायब होंगे। राम सिया राम जय जय राम। केकई मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर खूब सूख गई। वह बोल नहीं सकती, शरीर में पसीना हो गया और केले की तरह कांपने लगी। एक कुबरी ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कर रानी खूब समझाया कि धीरज रखो। केकई का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली हंसनी बनाकर उसकी सराहना करने लगी। केकई ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। सखी, क्या करूँ? मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अपनी चलते मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया और ना जाने किसी पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुख दिया। मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी और जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जलाते हैं, उसके लिए जान की अपेक्षा मानकर ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिय चरित्र फैलाया। वह बोली, तुमने मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दुगना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और ना रात में नींद आती है। मैंने ज्योतिषों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है। मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूँगी। राम सिया राम जय जय राम। कुबरी ने केकई को कबूल करवाकर कपट रूप छुरी को अपने हृदय रूपी पत्थर पर टेया।
रानी कैकेयी अपने निकट के दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। मंत्र की बातें सुनने में तो कोमल और परिणाम में कठोर है, मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, स्वामिनी, तूने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर है, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी कर लो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत को सारा आनंद तुम ले लो। अब जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना, इससे वचन न टलने पावेगा। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा, मेरी बात तो हृदय से प्रिय समझना। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास ना कर लेना। कुबरी को रानी ने प्राणियों के समान प्रिय समझकर बार बार अपनी बूढ़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती है उन्हीं के लिए सहारा हुई है। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर देते तो सखी मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। मेरे इस दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी को भवन में चली गई। विपत्ति बीज है, दासी वर्षा शत्रु है, कैकेयी को बुद्धि जमीन हो गई। वह कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं, अंत में वह दुख रूपी फल होगा। कैकेयी कोप का सब साज सजकर जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही और इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार, एक प्रबिसहि एक निर्गमहि वीर भूप दरबार। बोलो सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।